अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं फिर दोबारा मज़हरुल मुजाहिद या उनकी माँ के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े हैरत की बात है, मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया गाली गलौज का, बदतमीज़ी करने का, डायन कहने का। मैंने सोचा था कि शायद ज़िंदगी में कभी भी वो सच बोल सकती हैं और वो ये मौका पे सच बोलेंगी, लेकिन अल्लाह की पनाह, अल्लाह नेक हिदायत दे उन्हें, आज भी वो सच नहीं बोल पाई, क्योंकि उन्होंने कभी सच बोलने की कोशिश ही नहीं की। चाहे मज़हरुल हो, मुजाहिद हो, चाहे उसकी माँ हो, ये जो डायन जोगिन वाले जो है उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान के अंदर एक शब्द भी उन्होंने सच और सही नहीं बोला है। और पंच के बारे में, पंच के माध्यम से जो उन्होंने कुछ बातें कहने की कोशिश की, पंच को मुद्दा बना करके, तो पंच महोदय से पूछा जाए कि मैंने गाली गलौज किया, मैंने बदतमीज़ी की, पंच महोदय से ही पूछा जाए क्या पंच को मैंने बैठाया था? मुझे तो धोखे से पंच में बुलाया गया, पंच के बीच में मुझे धोखे से बुलाया गया। अगर ये सही साबित ना हो जाए तो जो चोर की सज़ा, यानी कि इस्लाम में चोर की सज़ा है, दोनों हाथों को काट दिया जाए। आरिफ रज़ा इस बात को चैलेंज करता है, दावा करता है कि मेरे दोनों हाथों को काट दिया जाए। क्या हिम्मत है मज़हरुल मुजाहिद के अंदर, कलेजे में दम है जो ये शब्द कबूल कर सके? गाली उसने और उसकी माँ ने, मज़हरुल मुजाहिद और उसकी माँ ने सरेआम पंचों के बीच में मुझे दिया है। हर जगह बेइज्जती और जलील हरकतें उसने की है मेरे साथ, मैंने नहीं किया है, लेकिन बदनाम मुझे किया गया। केस करने के लिए गई, अरे कुछ तो सच बात बोल देती, लेकिन हिम्मत ही नहीं है सच बात बोलने की। तूने उसने कसम खाई है कि मैं ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोलूँगी, और अल्लाह ताला ने भी ये वादा ले लिया है कि झूठों पे खुदा की लानत, और ये झूठे हैं इसलिए इसके ऊपर खुदा की ऐसी लानत है, ऐसी फटकार है कि ये कभी सच बोल नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा गंदी राजनीति करके कौम को तोड़ना, हराम व हलाल की तहज़ीब ना करना, जिधर से माल आए सिर्फ माल को लूटना, खाना, कमाना, इसकी एक ये अंदाज़ और तौर तरीक़ा हो गया है। लगाओ जितने आरोप लगाना है लगाओ। तुम झूठ बोल करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रही हो और करोगे, और मैं सच बोल करके उन तमाम इल्ज़ामों को साफ़ करने की भी हिम्मत रखता हूँ। और जो पत्रकार हैं महोदय, मैंने जिनको उन्होंने बुलवाया था उन्हीं को मैंने भी फ़ोन किया है, बोले 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक तो वो आए नहीं हैं। ठीक है, देखते हैं ये पत्रकार महोदय आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 मिनट का बाद बोला, लेकिन अब तक वो आए नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो आ भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। पैसे कमाना आसान है, लेकिन पत्रकारिता करना आसान नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पत्रकार महोदय ज़रूर आएंगे, और नहीं आए तो कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, लेकिन पत्रकार महोदय से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप एक बार मुझसे भी मिलिए। और उन्होंने कहा कि मैंने दुकान पे बैठ करके सबको गाली गलौज किया, पंचायत में गाली गलौज किया, पंचायत को बैठाया। तो हमारे यहाँ पे दुकान पे भी आकर के किसी से मालूम कीजिए, मैंने किसी को गाली गलौज भी किया है, उसकी तो दूर की बात है। और हमारे गांव समाज में पूछिए कि मैंने कभी भी किसी से गाली गलौज बदतमीज़ियाँ की है? नहीं दोस्तों, बल्कि हम
हक और सच पर चलने वाले इंसान हैं। सच के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बातिलों के सामने झुकेंगे नहीं। और ये लोग बातिल थे, बातिल हैं, आगे शायद के बातिल रहेंगे भी, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना और दूसरों को नीचे दिखाना है। जो इसके इशारों पे नाचेगा वह जो है बहुत अच्छा रहेगा, और जो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलेगा वो इसकी निगाहों में सबसे बुरा हो जाएगा। पत्रकार महोदय, कहीं ऐसा ना हो जाए आज आप उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातों पे चलेंगे, उनकी दुकानों पे आपका आना जाना है, ठीक है, लेकिन एक दिन अगर आपकी भी बगावत हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी भी बगावत करने के लिए वो जो है तुल जाएंगे और उतर जाएंगे। इन बातों को जो है आप भी ध्यान में रखिएगा, और शायद वक्त आए तो ये मेरी बात को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।